जय श्री राम, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं कर्ण पिशाचिनी की। कर्ण पिशाचिनी क्या है? ये कैसी शक्ति है? ये देवी है या कोई अप्सरा है? क्या है? इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे और इसकी साधना कैसे की जाएगी। जो लोग इसकी साधना करना चाहते हैं, इसको सिद्ध करना चाहते हैं, तो उन लोगों को क्या करना होगा। बहुत से लोगों के मन में विचार है कि कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी शक्ति है जो अपने साधक को सब कुछ दे सकती है, बता सकती है और इसके साथ-साथ वो हानि भी कर सकती है। तो क्या कारण है, क्या चीज़ें हैं जो लोग इतना डरते हैं, लोग चाहते भी हैं इस साधना को करना, काफ़ी उत्साहित रहते हैं लोग कर्ण पिशाचिनी साधना को लेकर। किस तरह से करी जाएगी, क्या है? पहले इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है। देखिए, कर्ण पिशाचिनी भारतीय तंत्र विद्या के एक अत्यंत दुर्लभ और खतरनाक साधना है। काफ़ी खतरनाक साधना है ये, जिसमें एक अदृश्य महिला शक्ति जो है इसकी होती है। ये महिला की एक पूरी महिला होती है। ये सुंदर भी होती है और भयानक भी होती है। ये अपने साधक को एक सुंदर अप्सरा के रूप में भी दिखती है और भयानक रूप में भी दिखती है। इसके कई रूप होते हैं। कर्ण पिशाचिनी जो है ये आपको सब कुछ दे सकती है। इसकी साधना जिसने कर ली, ये आप अगर जिसको सिद्ध हो गई तो वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये एक अद्भुत और चमत्कारी और तीव्र गति से कार्य करने वाली शक्ति है। इस शक्ति को कोई जल्दी सिद्ध नहीं कर सकता है। इसके बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सी ऐसी इसमें जो है दुर्लभ चीज़ें चाहिए होती हैं साधना के लिए। तो लोग इस साधना को सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। देखिए, सबसे मुख्य चीज़ जो है ये सिद्ध होने के बाद में साधक भूत, वर्तमान और भविष्य ये सब जान सकता है। देखिए, बहुत लोगों का भ्रम भी है कि ये प्रत्यक्ष आकर बताती है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। जो इसकी साधना होती है और साधना के दौरान जब ये सिद्ध होती है तो ये केवल एक कानों में इसकी एक गुनगुनाहट, एक आवाज़ होती है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं दिखती है। हाँ, स्वप्न के माध्यम से आपको अगर इसकी मर्ज़ी है तो ये आपको दिख सकती है, लेकिन प्रचित लोग कहते हैं कि प्रचित दिख रही है, एकदम सामने आकर खड़ी हो गई है, तो ये सब बनावटी बातें हैं, लोग भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा नहीं है, केवल आपके कान में एक गुनगुनाहट, एक महसूस करने वाले एक शब्द आपके कान में जाएँगे, जिससे आप महसूस करके सामने वाले व्यक्ति को जो बताएँगे, वो 100% सही निकलेगा। कर्ण पिशाचिनी के जो साधक साधना करते हैं, इसके बहुत ही कठोर नियम हैं। इसके बहुत ही सख्त नियम हैं। ये अपने साधक को नुकसान भी पहुँचा सकती है। अगर किसी साधक से इसकी पूजा के दौरान, इसकी साधना के दौरान कोई गलती होती है, तो ये अपने साधक को नुकसान पहुँचा सकती है। उस साधक का अनित हो सकता है, वो साधक पागल हो सकता है या उसके परिवार में कोई घटना घटित हो सकती है। ये आपके अगर आप साधना कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ही नुकसान पहुँचाए, ये आपके परिवार में भी नुकसान पहुँचा सकती है। ये इतनी तीव्र गति से काम करती है। अगर ये सिद्ध हो गई तो फिर आपके बारे न्यारे हो जाएँगे। इस साधना को आप एक एकांत जगह में भी सिद्ध कर सकते हैं, कमरे में भी कर सकते हैं और बहुत से लोग, बहुत से तांत्रिक जो हैं श्मशान में जाकर एकांत स्थानों पर इस शक्ति को सिद्ध करते हैं। देखिए, ये जो साधना है इसके कई मंत्र हैं और इसको जो आप लोग सोचते हैं कि सात्विक ही तरह से कर सकते हैं, लेकिन सात्विक अगर आप करते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगता है और तामसिक तरह से करते हैं तो उसमें आपको 21-41 दिन उसमें आपको अनुभव भी होंगे और आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन भी होंगे और स्वप्नों के माध्यम से ही वचन होंगे। प्रत्यक्ष नहीं दिखती है। प्रत्यक्ष ये अफ़वाह है कि प्रत्यक्ष वचन ले रही है, प्रत्यक्ष बात कर रही है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है, जब ये शक्ति प्रकट होती है, ये आपको बताएगी, आप जो पूछेंगे बताएँगे, जो क्रिया आप करेंगे, जो इसने बताई है वो बिल्कुल सिद्ध होगी, सही होगी। जो भी क्रिया करेंगे, किसी का तंत्र काटना है तो ये आपको बताएगी, कैसे उसका तंत्र काटना है, क्या करना है, कैसे कोई दूसरी साधना करनी है। इसमें एक ये चीज़ भी है, ये दूसरी साधनाओं के बारे में बताती है। लेकिन
इसका भोग जो होता है वो उसको देना ही देना होता है। अगर इसने भी आप देखिए ये आपसे ज़रूर वचन लेगी। अगर आपने इससे वचन लिए, जब भी आपकी साधना होगी, आपके सामने आएगी सपने में, ये आपसे भी वचन माँगेगी और आपको भी वचन देना पड़ेगा। ये तभी काम करेगी। अगर आपने कोई इसको गलत वचन दिया, आपने वचन दे दिया और आपने वो काम नहीं किया, आपने इससे कोई पूछा लिया, इसने पूछा दे दिया, आपने इसने काम बोला, इसने एक काम कर दिया, लेकिन अगर आपने इसका भोग नहीं दिया, जो वचन में बांध हैं आप, जो वचन आप लोगों के हुए हैं, अगर उस वचन से आप खिलाफी करते हैं तो ये नुकसान तुरंत देती है। और वचन से अगर आप पीछे हटते हैं तो एक नुकसान आपके साथ कर सकती है, आपके घर परिवार के साथ भी नुकसान कर सकती है, घर के सदस्यों के साथ भी नुकसान कर सकती है, आप पागल हो सकते हैं, बहुत कुछ ये कर सकती है। इसलिए ये साधना जल्दी कोई नहीं करता है। लोग जानकारियाँ जुटा लेते हैं, साधना के बारे में जानकारी ले लेते हैं, और जो लोग कहते हैं कि उन्होंने साधना की है, ये हवा-हवाई बातें हैं, है ना? ऐसे बहुत से साधक हुए हैं जिन्होंने इसको सिद्ध किया है। इस समय में ऐसे साधक नहीं हैं आज के समय में जो इस भयंकर महाशक्ति को जो है लोग सिद्ध कर लें, क्योंकि ये इतनी खतरनाक है, ये अपने साधक को नहीं छोड़ती है। गलती होने पर दुष्ट परिणाम देती है, तो कैसे लोग इसको सिद्ध कर लेंगे? हालाँकि अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका मंत्र दूँगा। आप कर सकते हैं, तामसिक साधना होगी, प्रत्यक्ष नहीं आएगी, स्वप्न के माध्यम से आएगी, लेकिन कार्य प्रत्यक्ष वाला होगा, गारंटी वाला होगा। इतनी पावरफुल जो साधना मैं आपको दूँगा। और अगर आप करते हैं तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप किस तरह से साधना कर रहे हैं, कैसे वचन आप ले रहे हैं, वो आप जानें। साधना के नियम बहुत ही सख्त होंगे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी साधना, इसका पूरा मंत्र, विधि-विधान डालूँगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालूँ, कोई साधना डालूँ, आप तक पहुँच जाए। इसी के साथ ही जय श्री राम, जय माता दी, जय बालाजी महाराज।